चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, वीडियो अंत तक देखें, कमेंट योर क्वेश्चन ऑल्सो सो दैट वी कैन आंसर दिस। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेडमिक मेकर। मैं डॉक्टर नाजिश हसन। होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस कोविड-19 के फाइट पे सरकार की मदद भी कर रहे होंगे। और इफ यू मस्ट बी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। मुश्किल दौर चल रहा है, इकोनॉमी किस हालात पे जाने वाला है और किस तरफ जाने वाला है हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। अभी रिसेंटली ही भारत सरकार के पूर्व इकोनॉमिक सलाहकार ने कहा है कि भारत में महाप्रलय आने वाला है, इकोनॉमिक महाप्रलय। कल मेरी किन्हीं से बात हो गई थी, पता चला कि प्रेस के जो रिपोर्टर्स हैं उनमें बहुत बड़ी छटनी होने का अंदेशा दिख रहा है। तो हर सेक्टर में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डाउनफॉल आएगा। इस इकोनॉमिक डाउनफॉल में इन सारी चीज़ों पे हम लोग जो आज टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हम उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं विद पहले थ्योरेटिकल पार्ट को कर लेते हैं, देन आफ्टर विल बी कमिंग आउट विद एन एग्जाम्पल, रेलिवेंट एग्जाम्पल जो हिंदी में होगा और आपको समझने में, मुझे समझने में काफ़ी आसान पड़ेगा। एज कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल कमोडिटी, मतलब किसी एक खास कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करता है, हिज मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी जो विच गेट डिक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे कंज्यूमर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करता जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, जो एडिशनल यूटिलिटी है, जो ईच सक्सेसिव यूनिट, एक एक यूनिट जो वो कंज्यूम कर रहा है, उससे जो उसका कंजम्पशन लेवल बढ़ रहा है या जो फिर जो उसकी यूटिलिटी सेटिस्फाई होती चली जा रही है, उसको कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको दिया किसने था? तो इसको दिया था H. गॉसन ने, जिसे कहा जाता है गॉसन फर्स्ट लॉ। गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी इसे कहा जाता है। बड़ा मज़ेदार चीज़ है ये। When I was there in school, I was finding lots of difficulties while understanding this topic. Law of diminishing marginal utility क्या है, यूटिलिटी क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। कभी कभी लगता था कि दिमाग लाइक फटने वाला है। मतलब टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, 11th-12th में तो आई वाज थिंकिंग लाइक इकोनॉमिक्स मतलब फाड़ो, बट आई वाज हैविंग दैट मच इंटरेस्ट। बट हो सकता है कि शायद मेरे माननीय शिक्षक महोदय जो रहे या हमारे बीच में एक कॉम्पेनियन नहीं बन पाया, एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, दैट्स वाई उतना मज़ा मुझे नहीं आया। बट ग्रेजुअली इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट मेरा शुरू से था। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अजम्पशंस को समझे एंड देन आफ्टर विल बी कमिंग अप विद एन रेलेवेंट एग्जांपल। इसके अजम्पशंस है कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी हम लोगों ने बात की है अपने लास्ट वीडियो में, जिसमें 1, 2, 3, 4 मतलब रैंकिंग। ऑर्डिनल दैट इज पोजिशन, उसको कहा जाता है ऑर्डिनल, ठीक है। मॉनिटरी मेजर ऑफ यूटिलिटी, इसके अजम्पशंस हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के, मतलब इसको मॉनेटरी टर्म में भी मेजर किया जा सकता है। कंजम्पशन रीजनेबल क्वांटिटी, मतलब मिनिमम क्वांटिटी को आपको कंज्यूम करना पड़ेगा और उसमें कहीं पे भी कोई गैप नहीं आना चाहिए। जो भी कमोडिटी, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर एक मिनिमम लेवल पे आपको कंज्यूम करना पड़ेगा, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। उसमें कोई लाइक आज खाए कल फिर वापस करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। उस ट्रेन को, उस सारी चीज़ को आपको रेगुलर बना के रखना पड़ेगा, तभी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, गिवन पीरियड ऑफ कमोडिटीज जो रेगुलरिटी के साथ आप कंज्यूम कर रहे हैं, उससे वो कैलकुलेट होगा। नो चेंज इन क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, इससे पहले जो था और इसके बीच में जो है वो जो आप कंपैरिजन करेंगे उसमें कहीं पे भी कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। कंटिन्यूअस कंजम्पशन जो मैंने आपको बताया, डिस्कस किया। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़ लाइक इंडिविजुअल यूटिलिटीज़ है, हर कमोडिटी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कमोडिटी, उससे एक इंडिपेंडेंट यूटिलिटी आ गई है आप में, इंडिविजुअल यूटिलिटी आ गई है जो आपको कंजम्पशन करके देती है। मार्जिनल यूटिलिटी, मनी रिमेन कांस्टेंट, मनी जो है रिमेन कांस्टेंट होता है। फिक्स इनकम एंड प्राइस, जो अदर फैक्टर्स है लाइक फिक्स इनकम होगा, प्राइस में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये उस सारे असम्पशंस हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। एंड परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, इसे क्या कहा जाता है? तो दो और चीज़ को याद रखना, उसके बाद विल बी कमिंग अप विद एन एग्जाम्पल जो धमाकेदार होगा। इसे
फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहा जाता है एंड फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहा जाता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नोन एज फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ दिया किसने था? तो जर्मन इकोनॉमिस्ट एच गॉसन ने। कौन सा था? तो गॉसन फर्स्ट लॉ था। इसके अजम्पशंस क्या है? इसके अजम्पशन है जो कमोडिटी आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो रेगुलरिटी के साथ कंज्यूम करेंगे। ईच सक्सेसिव यूनिट जो आप एक्स्ट्रा सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करेंगे तो दैट विल बी एडेड ऑन। क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, आई मीन क्वांटिटी जो है वो बढ़ते रहेगा, एक सिलसिलेवार ढंग से बढ़ेगा या सिलसिलेवार ढंग से घटेगा। इट कैन बी मेजर्स इन टू टर्म्स ऑफ मनी, मनी के पैसे के तौर पे भी मेजर किया जा सकता है। नो चेंजेस इन द प्राइस एंड फिक्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कोई बदलाव नहीं आएगा प्राइस इनकम में। टाइम जो है वो टाइम फ्रेम भी एक बना रहेगा। ये सारी चीज़ें थी उसके अजम्पशंस में। अब इसको एक रेलेवेंट मज़ेदार तड़का भड़का हिंदी भाषा के एक उदाहरण से समझते हैं। मैं आप, एक शर्त लगती है हम में और आप में कि 20 कौन ज़्यादा फुचका खाता है, गोलगप्पा जिसको बोलते हैं। अब आप और हम एक गोलगप्पा वाले के ठेले के पास गए। ठीक है, लॉकडाउन के टाइम पे बड़ा मुश्किल हो गया, खासतौर पे हम लोगों को। मैंने देखा है कि अपने लोग अपने स्टेटस और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बढ़िया बढ़िया फ़ोटो डाल रहे हैं कि भाई दे आर कुक, बेस्ट कुक। तो भाई इस लॉकडाउन खुलने के बाद दुकान लगा ली हो, कम से कम टेस्ट हमें भी करवा दी हो। खैर, हम लोग जाते हैं उस दुकान वाले के पास जहाँ पे एक फुचका वाला फुचका लेता है, फुचका फोड़ता है, मसाला उठा के डालता है, प्याज डालता है, मिर्चा डालता है, नमक डालता है, उसको उठा के पानी के पे डालता है, खट्टे खट्टे पानी के बाद उसको निकालता है और फिर आपको निकाल करके देता है। आप उठाते हैं उस गोलगप्पा को, उसको उठा करके मुंह में डालते हैं। ये पहला यूनिट था। उस तरीके से आप रेगुलरली जो यूनिट को आप कंज्यूम कर रहे हैं, आपका कंजम्पशन जो बढ़ रहा है, सो दिस इज अ फिक्स सिचुएशन जहाँ पे कंजम्पशन है। तो पहले में जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी थी वो ज़्यादा होगी, आई मीन पहले में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें के बाद क्या होगा? पेट में एक तीतापन आने लगेगा, टेस्ट में वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। मतलब आपको लगेगा अच्छा ठीक है जीतने के पर्पज से खा गए, दैट इज अनदर थिंग, बट वहाँ पे अगर आपकी सेटिस्फैक्शन की लेवल की बात करें तो वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप हर इंसान के अंदर एक सीमा है, एक लिमिटेशंस है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। समझने की कोशिश करो आप सीधे। कोई पान खाता है, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई आइसक्रीम खाता है, जो जिस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, जिस भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, अगर उसके पास एक एट ए टाइम में 10 कमोडिटी देते हैं, सिर्फ 10 कमोडिटी रखते हैं वहाँ पर और बोले स्टार्ट कंज्यूमिंग विदाउट एनी इंटरवल। एक पान खत्म हुआ, दूसरा पान डाल दिया, दूसरा पान खत्म हुआ, तीसरा डाला, चौथा डाला। उसी तरीके से सेब हो गया, आइसक्रीम हो गया, जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद है। तो एक लिमिट के बाद आपका कंजम्पशन उस पर होगा ज़रूर, बट आपका सेटिस्फैक्शन लेवल नीचे जाएगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा कंजम्पशन गिरेगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जिसमें हम लोग और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।